इम्पैक्ट कोई एक भूमि नहीं थी, वह एक घेरा था, बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं जहां श्वास लेना भी साहस मांगता था, घने देवदार वन जिनकी जड़ें इतिहास जितनी पुरानी थी। इम्पैक्ट का हृदय वन था और वन का हृदय भेड़िए। यह कोई संयोग नहीं था। कहा जाता था जब आर्ल्यार्ड अभी आकार ले रहा था और वंशों की सीमाएं तय नहीं हुई थी, तब भूमि प्राण ने सबसे पहले भेड़ियों को पुकारा। उस दिन वन असामान्य रूप से शांत था। हिम के नीचे दबे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं कौओं की पुकार। उसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक भेड़िया आगे बढ़ रहा था। उसके जबड़े में एक विशाल हिरण का शव था। उसकी फर अब लाल होते रक्त से भीगी हुई थी। भेड़िया हाँफ रहा था, पर उसकी आंखों में थकान नहीं, अहंकार था। उस संकरे मोड़ पर पूरा झुंड खड़ा था। उनके बीच खड़ा था एक भेड़िया, दूसरों से ऊंचा, कंधों पर मांसपेशियां उभरी हुई, और फिर वह अल्फा था। उसकी आंखें शांत थीं, पर उस शांति में चेतावनी थी। अल्फा ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह भूमि, उसकी आवाज भारी थी, इम्पैक्ट की नहीं है। वन ने सांस रोक ली। शिकार लाने वाला भेड़िया रुका नहीं। भूमि? वे हंसा, एक सूखी खुरदरी हंसी। वन तो वन होता है, उसने दांत दिखाए। शिकार जहां मिले वहीं लिया जाता है। अल्फा की आंखें सिकुड़ी। तुम जानते हो, उसने कहा, दक्षिणी सीमा के पार शिकार सिंहों की दृष्टि में आता है। वह भेड़िया बोला। तुम जैसे भेड़िए, वह आगे बढ़ा, हमेशा डर से जीते हैं। सीमाएं, संतुलन, नियम, ये सब कमजोरों की कहानियां हैं। अल्फा ने एक भी दांत नहीं दिखाया। हम डर से नहीं, उसने कहा, जिम्मेदारी से जीते हैं। जिम्मेदारी? दूसरे भेड़िए की आवाज में झर था। एक दिन यही सिंह, यही हमारी भूमि पर आएंगे। उसने चारों ओर देखा। कुछ क्षण कोई नहीं बोला। वन ने सब सुना, हिम ने सब देखा। अल्फा ने धीरे से कहा, जो भेड़िया सीमा नहीं मानता, वह शत्रु से पहले अपने झुंड को काटता है। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, पर निर्णय था। दूर कहीं पेड़ों के बीच एक फिसलती हुई छाया यह दृश्य देख रही थी, बिना गुर्राए, बिना हिले। वन में पहली बार संतुलन ने दरार की आवाज की।